स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी अंतरा बुक से काव्य खंड है हमारा। आज का जो तोड़ो कविता है रघुवीर सहाय जी की, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा, बहुत बच्चे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो जो आपको नोट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा। अगर आपको नहीं पता वेबसाइट पे कैसे जाना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल पे जाके आपको लिखना है eklavyastudypoint.com। जब आप ऐसा लिख लेंगे तो स्टेप 2 आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और इसमें जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है वो हमारी वेबसाइट है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप हमारी वेबसाइट पे एंटर कर देंगे और एंटर आने के बाद, मतलब यहाँ पे एंटर होने के बाद आपके सामने ये 3 लाइनें दिख रही हैं। आपको इस पे क्लिक करोगे तो कैटेगरीज खुलेंगी क्लास की। आपको क्लास 12th वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट खुल जाएंगे। हिंदी के नोट्स पढ़ने हैं तो इस पे क्लिक करना, इको के पढ़ने हैं तो इस पे क्लिक करना, इंग्लिश के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, होम साइंस के, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के, सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप जाके आराम से पढ़ पाएंगे। और कुछ सब्जेक्ट के हमने अभी नहीं डाले हैं जो कि हम जल्दी ही डाल देंगे। तो आज की जो वीडियो है एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 4 विकल्प होंगे आपके सामने। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछूंगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, तोड़ो एक डैश कविता है। अब 4 विकल्प आपके सामने दूंगा, आपको बताना है तोड़ो कैसी कविता है। मेहनती कविता है, या फिर हास्य कविता है, या फिर अद्भुत कविता है, या फिर उद्बोधन परक कविता है। तो तोड़ो जो कविता है रघुवीर सहाय जी की, वो हास्य कविता तो नहीं हो सकती, अद्भुत भी नहीं है और मेहनती भी नहीं है। तो तोड़ो जो है वो एक उद्बोधन परक कविता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आज का हमारे सामने, वो है निम्न में से कवि को धरती और मन में क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं। यानी कि जो धरती होती है और जो हमारा मन होता है उसमें क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं कवि को। का जो है ऑप्शन वो है, जैसे धरती में पत्थर और कठोरता है इसी प्रकार मन में उबाऊपन और खींच विद्यमान है। ये लाइन तो बिल्कुल सही कही है। खा ऑप्शन है जो आपके सामने, धरती की पैदावार शक्ति पत्थर और चट्टानों से घट जाती है और मन में शंकाएं तथा खींच के कारण सृजन शक्ति घट जाती है। ये लाइन भी सही लिखी हुई है। गा ऑप्शन है, धरती से हल चलाकर चट्टानों और पत्थरों को निकालकर कृषि योग्य बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मन में शंकाओं और खींच को निकालकर उसकी सृजन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये लाइन भी सही है। तो तीनों ऑप्शन अभी तक हमें सही दिखे हैं। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो घ होगा, जो कि है उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है अब हमारे सामने, कविता में पत्थर और चट्टान इनमें से किसके प्रतीक हैं। ठीक है, आपने कविता में देखा होगा पत्थर और चट्टान शब्द यूज किया गया है। तो ये किसके प्रतीक हैं। क है प्रेम और त्याग के, ख है लोभ और माया के, ग है बंधनों और बाधाओं के, और घ है उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देखोगे जो बंधन और बाधा, ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे जब आप इस कविता को सुनते हो। ठीक है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ठीक है, ये जो कविता है इसके अंदर बंधन और बाधाओं जो है, इसमें पत्थर और चट्टान जो है इसके प्रतीक हैं, बंधन और बाधाओं के। चौथा प्रश्न है आपके सामने, कवि तोड़ो कविता में किस चीज को तोड़ने का आह्वान करता है। तो आपने ये बार बार वर्ड सुना होगा इसमें, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। आखिर कवि किसको तोड़ने की बात करता है इसमें। का है सृजन हेतु ऊसर बंजर और चट्टानों को, या फिर हरी भरी धरती को, या फिर मन को, या फिर मनुष्य के संबंधों को। तो क्या कवि मनुष्य के संबंधों को तोड़ने की बात करता है इसमें। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मन को भी नहीं तोड़ने की बात करी कवि ने, हरी भरी धरती को तोड़ने की बात भी नहीं करी। कवि कहता है सृजन हेतु ऊसर बंजर और चट्टानों को तोड़ो। तो का सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने, तोड़ो कविता में कवि ने प्रकृति की तुलना किससे की है। ठीक है, तोड़ो कविता में कवि ने यहाँ पे प्रकृति की तुलना किससे की है। तन से, या फिर पेड़ों से या पेड़ से, या मनुष्य से, या फिर मन से। तो इस कविता में जब आप देखोगे कि प्रकृति की तुलना, कंपैरिजन कवि ने मन से किया है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो घ होगा, जो कि है मन से जो है प्रकृति की तुलना करी गई है। छठा प्रश्न है अब आपके सामने, तोड़ो कविता में कवि की इच्छा क्या है। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। विकल्प आपको बताता हूं मैं। पहला विकल्प है मनुष्य गाना लिखे, दूसरा विकल्प है मनुष्य खेती करे, तीसरा विकल्प है मनुष्य सृजन कार्य करे, चौथा विकल्प है मनुष्य धरती तोड़े। तो 4 विकल्प है आपके सामने, आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सातवां प्रश्न है अब आपके सामने, सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती डैश है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी डैश है। ये पंक्ति को आपको पूरा करना है। आपको मैं विकल्प बताता हूं अब। पहला विकल्प है दूब ऊब, यानी कि पहले दूब, पहले डैश में दूब और दूसरे डैश में ऊब। अब इसको पढ़ते हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है,
अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ये ऊब है, ये हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन बंधन चट्टाने, यानी कि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती बंधन, तो ये बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तीसरा है सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती ऊब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी धूप है। और लास्ट ऑप्शन है हरियाली और उदासी। तो मेरे हिसाब से आपने जब कविता पढ़ी भी है तो उसमें सही उत्तर हमारा दूब और ऊब होगा, क्योंकि इसमें यही लाइन लिखी हुई है कि सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है और अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब आठवां प्रश्न है अब आपके सामने, कवि कैसी भूमि को तोड़ने को कहता है। यहाँ पे कवि ने कैसी भूमि को तोड़ने के बारे में कहा है, उपजाऊ भूमि को, या फिर हरी भरी भूमि को, या फिर दलदल भूमि को, या घा विकल्प है आपके सामने चरती परती ऊसर बंजर भूमि को। तो कवि रघुवीर सहाय ने यहाँ पे जो है चरती परती ऊसर बंजर भूमि को ही तोड़ने की बात कही है। नौवां प्रश्न है अब आपके सामने, यदि मिट्टी में रस होगा तो वह किसे पोसेगी। ठीक है, अगर मिट्टी के अंदर जो है रस होगा तो वो किसे पोसेगी। पहला विकल्प है आपके सामने पेड़ को, दूसरा विकल्प है फल को, तीसरा विकल्प है बीज को, और चौथा विकल्प है मन को। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। आज के लिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं टास्क के तौर पे, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि यदि मिट्टी में रस होगा तो वो इनमें से किसे पोसेगी। 10वां प्रश्न है अब आपके सामने, वसंत आया तथा तोड़ो कविता के कवि कौन है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला विकल्प है विष्णु करे, दूसरा विकल्प है विष्णु करे, सॉरी ये यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, और चौथा विकल्प है निराला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पे आप रघुवीर सहाय इसको पढ़ोगे। ठीक है, रघुवीर सहाय। तो इसमें जब आप देखोगे जो वसंत आया और तोड़ो कविता जो है वो रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी गई है, तो खा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको आपको रघुवीर सहाय पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपके सामने है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।